राधे राधे सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रैवल्स विद सचिन में। आज हम आपको जो खूबसूरत जगह दिखाने वाले हैं उससे आप सभी परिचित हैं। वह है वृंदावन में स्थित पावन भूमि श्री निधिवन। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित निधिवन एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय स्थल है जिसे राधा कृष्ण की रासलीला स्थल भी माना जाता है। यहाँ शाम की आरती के बाद किसी के रुकने की मनाही है, क्योंकि मान्यता है कि रात में यहाँ कृष्ण और गोपियाँ रास रचाते हैं। यहाँ तुलसी के छोटे उलझे हुए जोड़ेदार वृक्ष और रंग महल प्रमुख आकर्षण हैं। मैं आपको निधिवन के मुख्य रहस्य और कुछ तथ्यों के बारे में बताना चाहता हूँ। रासलीला की मान्यता है कि यहाँ स्थानीय लोग कहते हैं और श्रद्धालुओं का मानना है कि आज भी रात में भगवान कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ महारास करते हैं। रात में शाम को सूर्यास्त के बाद निधिवन को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार रात में जो भी यहाँ रुकता है वह पागल या अंधा हो सकता है। यहाँ पर अजीब तुलसी के वृक्ष हैं। अगर यहाँ आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि यहाँ तुलसी के पौधे अन्य जगहों से अलग होते हैं। ये जोड़े में होते हैं, इनकी शाखाएं उलझी हुई होती हैं और ये नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। आप देखने जा रहे हैं यही है रंग महल। आइए आपको दर्शन कराते हैं रंग महल के। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड वाला खड़ा होता है। आपको वीडियो फ़ोन या कैमरे से वीडियो नहीं बनाने देगा, बट आप दूर से होते हुए आप वीडियो बना सकते हैं, जैसे ये मैंने बनाई है। यही है प्रवेश द्वार रंग महल का। इस पर रंग महल की एक खासियत है कि यहाँ पर रात में जब ये बंद किया जाता है तो भगवान कृष्ण के लिए पान, कपड़े और बिस्तर बिछाया जाता है। जब सुबह उठकर पंडित जी इसका दरवाज़ा खोलते हैं तो पाते हैं पान खाया हुआ मिलता है और जो बिछौना है जिस पर वो आसन भी लगाया जाता है वो अस्त व्यस्त मिलता है, जिससे यहाँ आज भी चमत्कार होता है। इससे यह भी कहा जा सकता है कि आज भी भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाने आज भी यहाँ आते हैं। रंग महल का एक रहस्य परिसर में रंग महल नामक मंदिर है, जहाँ रोज रात को बिस्तर, दातून, पान और माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। सुबह बिस्तर अस्त व्यस्त और दातून इस्तेमाल की हुई मिलती है। यहाँ पर रात को पशु पक्षी भी विदा हो जाते हैं। मान्यता है कि शाम होते ही निधिवन से पंछी और अन्य पशु भी बाहर चले जाते हैं। वहाँ रात में कोई जीव नहीं रहता। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। हम यहाँ शाम के वक्त गए थे, सनसेट देखने का मौका मिल रहा है निधिवन से। आप भी इस पल का नज़ारा आनंद कीजिए। निधिवन के परिसर की चारदीवारी लगभग 10 फीट ऊंची है और बाहर के चारों ओर रिहायशी इलाका है, जहाँ चारों ओर 2-2, 3-3 मंजिला ऊंचे मकान बने हुए हैं और इन घरों से निधिवन की चारदीवारी के अंदर की भाग को साफ साफ देखा जा सकता है। वह स्थान जहाँ रात्रि के समय रासलीला होना बताया जाता है वह निधिवन के मध्य भाग में थोड़ा दक्षिण दिशा की ओर खुले में स्थित है। रात्रि के समय जो भगवान कृष्ण और गोपियों की रासलीला देख लेता है वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं अपनी धर्मपत्नी और लड्डू गोपाल जी के साथ निधिवन में शाम के वक्त 4 बजे घूमने गया था। हमने यहाँ काफ़ी एंजॉय किया। निधिवन में घूमना अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। आप भी अगर घूमने जाएं तो यहाँ एक अलग सा सुकून महसूस होता है। आपको लगेगा कि यहाँ के जो वृक्ष हैं, जो यहाँ की उसकी टहनियाँ हैं, वो आपको स्वतः ही आकर्षित करेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि मानो इनमें खो जाएं और इनमें ही यहीं समय व्यतीत कर लें। तभी कहा जाता है कि निधिवन
अपने आप में एक ऐसा वन है जो सभी को खास बनाता है। देखिए श्रद्धालुओं को किस तरह से वृक्षों को निहार रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं। यहाँ मैंने बानरों को भी देखा, वो भी यहाँ पर काफ़ी एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। और रात के समय यहाँ कोई नहीं रुकता। तो देखिए बानर एक पत्ती ही खा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशी पर्यटक भी इस पवित्र स्थान की ओर खींचे चले आते हैं। एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि इस निधिवन के गेट नंबर 2 से श्री राधा रमण मंदिर की दूरी मात्र 100 कदम पर है। अगर आप, कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर इस निधिवन के गेट नंबर 2 से एग्जिट लेते हैं तो आप सीधे हाथ पर राइट कॉर्नर पे जाएंगे 100 कदम चलकर, तो आपको राधा रमण मंदिर दिखाई देगा। तो आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से श्री बांके बिहारी मंदिर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। तो आप वॉकिंग डिस्टेंस करके वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। आपको यहाँ कई तरह की झांकी देखने को मिल जाएंगी। देखिए आप ये झांकी का नज़ारा, जिसमें ये 4 माताएं खड़ी हैं और सभी को आशीर्वाद दे रही हैं। यहाँ इस तरह की काफ़ी झांकियाँ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। यहाँ पर दर्शकों को बहुत ही रोमांच मिलता है। यही हैं वो समाधियाँ जिन्होंने रात में छुपकर या किसी तरह निधिवन में श्री कृष्ण रासलीला देखने की कोशिश की और वो अंत में या तो पागल हो गए या बेहोश हो गए या फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। यहाँ लगभग ऐसी 300 समाधियाँ बनी हुई हैं। एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ। कुछ वर्ष पूर्व यहाँ एक वाक्य हुआ था। जयपुर से श्री कृष्ण भक्त यहाँ पर घूमने आए थे और वो रात को शाम को छिपकर यहाँ निधिवन में बैठ गए। सुबह को जब गेट खोले तो वो बेहोश अवस्था में पाए गए। चूँकि वो कृष्ण भक्त थे तो उनकी मृत्यु तो नहीं हुई, बट वो अपने मानसिक संतुलन खो बैठे थे। इसलिए यहाँ पर सभी को शाम के बाद रुकना की मनाही है और सभी को शाम के बाद यहाँ से निकाल दिया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस आश्रम है, पागल बाबा आश्रम। उनके बारे में भी यह कहा जाता है कि वे कृष्ण भक्त यहाँ पर रात को रासलीला देखने के लिए रुक गए थे, इसलिए वो बाबा पागल हुए थे। यह है निधिवन राज का मंदिर का गेट नंबर 2 और हम अब इस गेट से बाहर आ गए हैं। और आप यहाँ पर ये कितना अच्छा इसको नगर निगम ने साफ़ सुथरा बनाया है और 2025 में इसका सर्वेक्षण किया था, उसका ये दीवार पर लिखा हुआ है। तो आप ये बांके बिहारी मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ किसी भी समय सुबह से शाम तक आ सकते हैं। सुबह में ये 5:30 बजे खुल जाता है। आप उस समय से लेकर शाम के 6 बजे तक किसी भी टाइम यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। सामने ही पास में ही ये एक माता जी की शॉप थी, तो यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। हमने भी यहाँ से शॉपिंग की। यहाँ पर भक्ति से संबंधित हर सामान आपको मिल जाएगा। आप देखिए ये भी इस तरह के ये भी है जिसमें लिखा है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लड्डू गोपाल जी भी हैं। आप अगर चाहें, आपका श्रद्धा है तो आप ले सकते हैं। आप देखिए ये हैं काउंटर। हमने भी यहाँ से ही 2 काउंटर लिए। मैंने और अपनी धर्मपत्नी के लिए 2 काउंटर लिए। साथ में माता जी के हाथ में है एक लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। एक हमने लड्डू गोपाल जी की ऊनी ड्रेस ली। आप देख रहे हैं उनके हाथ में पॉलीथीन है। और कुछ तुलसी की मालाएं ली। और इन माता जी की बहुत अच्छी आदत है
आप इनसे ले सकती हैं। इन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया और इनकी दुकान निधिवन गेट नंबर 2 से बिल्कुल जस्ट सामने राइट कॉर्नर पे है, तो आपको ज़्यादा दूर भी जाना नहीं पड़ेगा और ये अच्छे डिस्काउंट पर आपको सामान दे देती हैं। और देखिए मेरी धर्मपत्नी जी यहाँ से शॉपिंग कर रही हैं, तो हमने यहाँ से काफ़ी सामान लिया। आप भी यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं और अपने गंतव्य फिर हम पहुँच गए अपने रेलवे स्टेशन पर। और रेलवे स्टेशन पे जो ये मूर्ति बनी है इसने हमें बहुत लुभाया